Friends, welcome to all of you in my English channel, and today I brought the poem The Lyric Isle of Innisfree of class 9th. So let's begin the poem. Here is the poet is describing his days when he was so upset with the London's life, and वो उस पुराने दिन को याद करता है और फिर से लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री जाना चाहता है. इनिस्फ्री इज अ प्लेस एंड दिस पोएम इज रिटन एज अ लिरिक. इट इज़ अ म्यूजिकल पोएम. ये पोएट्स की लॉन्गिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की पीस ऑफ ट्रैंक्विलिटी की जो पीस और ट्रैंक्विलिटी इनिस्फ्री की है, वहाँ पर वो उसको महसूस करना चाहता है, वहाँ जाना चाहता है. अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज ए वाई. जो बॉयहुड डेज में उसने बहुत सारा समय इनिस्फ्री में गुजारा था, एंड दैट डेज ही वॉज रिमाइंडिंग, वो रिमाइंड कर रहा है उन दिनों को. इनिस्फ्री इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. आई टोल्ड यू it is very quiet place, and isolated places is there, and that is the reason the poet wants to go there. He had spent his childhood in this place. He has very sweet memories of that place. कि काफ़ी अच्छी यादें उस स्थान से जुड़ी हुई हैं, उस प्लेस से जुड़ी हुई हैं. That is why he wanted to go back to the lake island of Innisfree. So let's begin the poem line by line explanation. This poem is I will arise and go now. Here Yeats, the poet W.B. Yeats wanted to convey the message to the reader, or the audience. I will arise and go now, कि मैं उठता हूँ. arise ना उठना, और मैं उठूँगा और जाऊँगा. and go now, and go to Innisfree, और कहाँ जाऊँगा? Innisfree जाऊँगा. and a small cabin built there, और वहाँ पे एक छोटा सा small cabin मतलब रूम बनाऊँगा. of clay and wattle made. clay means मिट्टी, and wattle made, wattle ने twisted sticks का वो वहाँ पर फेंसेस बनाएगा चारों तरफ उस घर के. and 9 bean rows will I have there, और वहाँ पर वो बीन्स उगाएगा जिनकी 9 रोज होंगी. and a hive for the honey bee, और एक हनी बी का छत्ता भी लगाएगा. and live alone in the bee loud gate, और वहाँ पर अकेला रहेगा. वो हनी बीज के जो बजिंग साउंड के बीच में वहाँ अकेला रहेगा. उस साउंड को, इस नेचर साउंड को वो एक्सपीरियंस करेगा, इंजॉय करेगा. नाउ ही इज़ इन लंडन विच इज़ सो बिजी स्ट्रीट्स देयर, और बिजी स्ट्रीट्स और बिजी लंदन होने के कारण वहाँ शोर शराबे की ज़िंदगी से वो भागना चाहता है. ही वांट टू एस्केप फ्रॉम द लाइफ विच ही वाज स्पेंडिंग राइट नाउ. तो इसलिए पोएट वहाँ से भागने के लिए, एस्केप करने के लिए वो कहता है कि मैं फिर से इनिस्फ्री जाना चाहूँगा, और वहाँ वो जो ट्रैंक्विल लाइफ है, जो शांति की लाइफ है, जो पीसफुल लाइफ है, उसे फिर से मैं एंजॉय करना चाहूँगा. स्टैंजा 2 में पोएट कहता है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर उसको पीस मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और वहाँ पर फॉर, क्योंकि, फॉर यहाँ पे क्योंकि लिए, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि पीस जो होती है वो धीरे धीरे स्लोली मूव करती है, स्लोली आती है. एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और कहाँ से आएगी? मॉर्निंग के उस जीने पर्दे से जहाँ पर क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो ग्रास होपर की तरह होते हैं छोटे से, उनकी साउंड से वो शांति आएगी. जब पोएट वो उस मोमेंट को फील करना चाहता है, जब ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर होता है, नेचर का एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ पे इंसेक्ट्स के साउंड भी क्लियरली सुनाई पड़ते हैं, तो वहाँ से उसको वो पीस मिलेगी. देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और वहाँ की जो मिड नाइट होगी, मध्य रात्रि, वो ग्लिमर करेगी, चमकेगी. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी वो पर्पल ग्लो, सन रेज का जो ग्लो पड़ेगा, दैट वुड बी पर्पल ग्लो. एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग. लिनेट इज अ स्मॉल ब्राउन ग्रे बर्ड. जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो
आवाज़ होती है जो लिनेट सिंग, और इवनिंग जो होगी वो लिनेट्स के सॉन्ग से भरी हुई होगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, पोइट फिर से कहता है, उसके एक अर्ज है, एक तीव्र इच्छा है कि आई विल गो एंड अराइज एंड गो नाउ, और वो जाएगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और वहाँ पर नाइट एंड डे स्पेंड करेगा। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और क्या वो सुनेगा? लेक वाटर, वो जो साउंड जो पानी की जो फाउंटेन का आवाज़ होता है, जो शोर का आवाज़ होता है, वो जो मध्यम आवाज़ जो पानी की होती है उसको वो सुनेगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जबकि वो कहाँ खड़ा हुआ? रोडवेज पर खड़ा हुआ है, और ऑन अ पेमेंट ग्रेड या फुटपाथ पे खड़ा हुआ है। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, फिर भी वो साउंड को इमेजिन कर सकता है, अभी भी वो फील कर सकता है। ही वॉज राइट नाउ इन लंडन, वो लंदन में है और पेमेंट्स ग्रे पर है, वो उस साउंड को अंदर से, अंतर आत्मा से फील कर सकता है। लेट्स सी द समरी नाउ। I told you the line by line, now it is summary कि the speaker expresses an intention to get up, उसके बस एक अर्ज है that get up and go, जैसे you just want to go now, right now, and to a small island, that is a small island in Ireland and called that is place Innisfree, वो Innisfree कहलाता है। On the island the speaker wishes to build a modest cabin, एक वो मिट्टी का कैबिन बनाना चाहता है, जैसे कच्चे घर होते हैं। Unbundled twigs, और चारों तरफ twigs का फेंसेस बनाएगा। The speaker hopes to plant 9 rows of beans in a clearing, और वो सामने अपने घर के 9 rows बीन्स के उगाएगा। विच विल बज़ विद द साउंड्स ऑफ हनी बीज, और वहाँ पर हनी बीज साउंड से वो पूरा जो गार्डन एरिया होगा वो दैट वुड बी कमेंडेबल, उसका साउंड पूरा वहाँ से मेलोडियस हो जाएगा। एंड टेंडिंग टू अ नियर बाई हाइव, द स्पीकर बिलीव्स दैट दिस सेटिंग प्रोमिसेस पीस, उसे लगता है, उसे यकीन है कि ये जो सेटिंग वो उसके माइंड में चल रही है दैट वुड क्रिएट पीस, वो पीस क्रिएट करेगी। विच विल एमर्ज स्लोली एज द हेजी मिस्ट ऑफ द मॉर्निंग फॉल्स टू द अर्थ, ये वैसे ही होता है जैसे कि अर्ली मॉर्निंग जब सुबह होती है तो मध्यम मध्यम करके आपकी अंधकार से रोशनी की तरफ जाता है, अर्थ पर वो रोशनी गिरती है। सेम वैसे ही पोएट कहता है कि वैसे ही आपको क्रिकेट की चर्पिंग सुनाई पड़ेगी उस शांति में, उस ट्रैंक्विलिटी में। ऑन द आइलैंड लाइट फ्लिकर्स ब्यूटीफुली इन द मिडल ऑफ द नाइट, और उस आइलैंड पे जो मध्यम लाइट्स होंगी वो मध्य रात्रि में बड़ी खूबसूरत लगेंगी, क्योंकि लेक के पानी से वो जो ट्रांजेंट होके आएंगी तो वो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होगा। एंड ग्लोज विद द पर्पल ह्यू एट मिड डे, और जो दोपहर का समय होगा वहाँ पर्पल ह्यू होगा, ह्यू मीन्स कलर, पर्पल कलर दिखाई देगा। वाइल्ड लिटिल बर्ड्स फ्लटर अबाउट इन द इवनिंग्स, और बर्ड्स की जो चर्पिंग, लिनेट्स बर्ड जो है वो उसकी चर्पिंग की साउंड इवनिंग में सुनाई पड़ेगी। The speaker reiterates an intent to get up and go to Innisfree. He has a hard feeling and strong desire to just go right now and leave that chaos place or nuisance place. वो बस छोड़ना चाहता है उस प्लेस को immediately because he has a great urge for that. And वो explain कर रहा है उस day और night को जो उसने अपने childhood में experience की थी. Now he is imagining that thing from लंदन। द स्पीकर इमेजिन, मैं स्पीकर इमेजिन करता है उस लेक वेव्स को, उसकी बेकिंग आइलैंड से जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ को। एज अ स्पीकर इट स्टैंड्स ऑन रोड और द अदर पेव्ड प्लेस, उसे लगता है कि वो चाहे कहीं भी खड़ा हो, लंदन के किसी भी स्थान पे खड़ा हो, दैट इमेजिन्ड लेक साउंड रेजोनेट्स डीप विद इन द स्पीकर्स हार्ट, उसे लगता है कि वो अपनी अंतरात्मा से उस आवाज़ को महसूस कर सकता है, और इसलिए वो जो अर्ज है वो उसको वहाँ खींच ले जा रही है। तो स्पीकर यहाँ पर पोएट हैं, दैट इज़ कि येट्स हैं। और अब हम पोएटिक डिवाइसेस का डिस्कशन करते हैं कि आखिर कौन सी पोएटिक डिवाइसेस पोएट ने यूज़ करी है, यहाँ पर येट्स ने यूज़ की है। राइमिंग स्कीम अकॉर्डिंग टू दैट ए बी एंड ए बी
And alliteration, you know, the repetition of a consonant sound in two or more closely placed words is called alliteration. आपको पता है alliteration एक consonant sound का एक या से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा बार जब repetition होता है, that is called alliteration. जैसे कि हाइव हनी बी में एच साउंड होता है, लेक लैपिंग लो में एल साउंड है. रेपिटेशन में आई विल अराइज एंड गो नाउ, दिस वर्ड व्हेन, जब देखिए एलिट्रेशन और रेपिटेशन में एक अंतर है कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है और रेपिटेशन में आपको वर्ड्स का रेपिटेशन मिलेगा. जैसे कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये फर्स्ट लाइन में भी कहा गया है और ये थर्ड लाइन में भी कहा गया है. पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन इज मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड, यहाँ पे मॉर्निंग को पर्सोनिफाई किया गया है. मेटाफोर का भी यहाँ पर पोएट ने यूज़ किया है. क्लाउड्स आर कंपेयर टू वेल्स, क्लाउड जो हैं उनको वेल मतलब पर्दे से कंपेयर किया गया है. सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी और अगर कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा. एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू. टेक केयर.